आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अजय और बलदेव एक फर्म में समान साझेदार है, मतलब इक्वल पार्टनर्स हैं। उनकी बैलेंस शीट दी है। बैंक दे रखा है, डेटर दे रखा है, प्लांट दे रखा है, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। बैंक को छोड़कर यदि अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो बैंक को छोड़कर सारी चीज़ें हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। बैंक जो है वो बैंक अकाउंट में जाएगा या कैश अकाउंट में जाएगा। उसी प्रकार से लायबिलिटी में आपको दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है 27,000, जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि कैपिटल अकाउंट में बढ़ता है। बलदेव का लोन दे रखा है 30,000 और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। बोला गया है बिल्डिंग को 63,000, फर्नीचर को 33,000, स्टॉक को 1,38,000 में बेचा गया। डेटर से केवल 8,000 मिले, प्लांट से 48,000 मिले, क्रेडिटर को 26,000 दिया। अपने को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 दे रखा है। अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, सबसे पहले सारी एसेट्स को, जैसा कि मैंने आपको बोला था, सारी एसेट्स को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये सारी एसेट्स से बैंक को छोड़ के इसको सबको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। सारी एसेट्स को एज इट इज कॉपी कर दिया। लायबिलिटी में क्रेडिटर दे रखा है, लायबिलिटी में क्रेडिटर दे रखा है, उसको हमने ट्रांसफ़र किया। मैं आपको बोल चुका हूँ, बलदेव का लोन आप ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं। यदि करेंगे तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब बाय लोन, बलदेव लोन कर यहाँ क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और टू कैश कर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अपन ने यहाँ पर बलदेव का लोन ट्रांसफ़र नहीं किया है, वो अपन कैश अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए लोन अकाउंट अलग से बन जाएगा। अब देखिए, असेट्स को जो जितने जितने में बेचा था, क्वेश्चन में लिखा था कि बिल्डिंग 63,000, फर्नीचर 33,000, स्टॉक कितने में, ये सब हमने लिख दिया। इनका टोटल 290,000 आ रहा है। टू कैश कर क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, टोटल आया 31,000। अब डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बैलेंस आ रहा है 11,000, जो दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। अब इसके बाद अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी, जनरल रिजर्व लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस आ रहा था वो 2 में चला गया, डेबिट में चला गया क्योंकि क्रेडिट में था। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपन ने टू बैंक कर या टू कैश कर लिख दी। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे या कैश अकाउंट बनाएंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, जो अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश लिखा है वो 2 में चला जाएगा और टू कैश लिखा है वो बाय में चला जाएगा कैश अकाउंट में। ये देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 ओपनिंग बैलेंस है। रियलाइजेशन अकाउंट में जो बाय कैश लिखा था वो टू रियलाइजेशन कर आ गया और टू कैश लिखा था वो बाय रियलाइजेशन कर आ गया। बलदेव का लोन का पेमेंट अपन ने किया। अब रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से नहीं किया, क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में लोन लिखा ही नहीं था अपन ने, इसलिए बाय बलदेव लोन लिख दिया। फिर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, जो बैंक कर लिख रहे थे, उसको अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया दोनों पार्टनर्स का, और अपना कैश अकाउंट दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। और इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्नेहा, सोनू और शिवानी 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से 36,000 मिले। इन्वेस्टमेंट को स्नेहा ने ले लिया, उसके द्वारा जो नीरज का लोन था उसका पेमेंट भी किया गया। सोनू ने स्टॉक को 21,000 में ले लिया। 15,000 रुपये में डेटर और 12,000 रुपये में, सोनू ने स्टॉक 21,000 में तथा 15,000 के डेटर को 12,000 रुपये में ले लिया। मशीन को 1,65,000 में बेचा, बाकी डेटर का आधा पेमेंट कर दिया गया। शेष देनदारों पर 50% प्राप्त हुआ। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं,
19,000 का जो इन्वेस्टमेंट है 19,000 रुपये के विनियोग जो पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं वो क्रेडिटर ने ले लिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। मतलब इन्वेस्टमेंट जिसकी एंट्री नहीं हुई है वो क्रेडिटर ने ले लिए हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारी एसेट्स, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डेटर इनर वाले कॉलम वाले हमने डेटर यहाँ लिख दिए 27,900, और जो बेड डेप्थ रिजर्व था उसको हमने इसके क्रेडिट में लिख दिया। अपन ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लेस कर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी लिख दी, नीरज का लोन, क्रेडिटर और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर बाय बैंक, LIC से सरेंडर 36,000 हुआ, मशीन को 1,65,000 में बेचा। डेटर कुल मिलाकर 27,900 के थे, उसमें से 15,000 के डेटर तो पार्टनर ने ले लिए थे 12,000 रुपये में, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि सोनू ने 15,000 के डेटर को 12,000 में ले लिया, ये देखो 12 में ले लिया। तो 27,900 में से 15,000 गए तो कितने बचे, 12,900 बचे। उसका 50%, 12,900 का 50%, एक बार और देखिए, ये देखिए 27,900 के डेटर थे, उसमें से 15,000 के डेटर को सोनू ने 12,000 में लिया था, तो बचे 12,900 के। वो बोला है कि बाकी डेटर से 50% मिले, ये क्वेश्चन में देखिए लिखा है 15% राशि वसूल हुई, प्राप्त हुई देनदारों से, तो उसका 50% कितना था, 6450। ये 6450 हमने यहाँ लिखा है डेटर के नाम से। अब बाय स्नेहास कैपिटल, इन्वेस्टमेंट स्नेहा ने ले लिया 52,500 में। स्टॉक और डेटर सोनू ने लिए, वो लिख दिए हमने। अब यहाँ टू बैंक, क्रेडिटर कितने थे, 15,500 के थे, उसमें से उन्होंने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 19,000 के ले लिए। मतलब हमको क्रेडिटर को केवल 36,500 ही देना पड़ रहा है। 55,500 में से 19,000 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद टू बैंक कर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस कर देंगे तो बचा 95,410, जिसे पार्टनर्स को बांट दिया। किस रेशो में बांटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा। क्या रेशो दे रखा है, 3:1। मतलब जो 95,410 है डिवाइड किया 6 से, इंटू किया 3 से, तो आ गया 27,750। फिर 95,410 को 6 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 31,803 आ गया। फिर 95,410 को 6 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15,902 आया। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।